हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीडीटी ने टैक्स डिडक्टर्स के लिए 21 जुलाई 2025 को जो सर्कुलर निकाला है उसमें टैक्स डिडक्टर के लिए क्या रिलीफ मिलेगी उसको। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। कल यानी 21 जुलाई 2025 को एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर 092025। उससे पहले सरकार ने क्या लागू किया हुआ था जिससे टैक्स डिडक्टर को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो जिन भी कस्टमर्स का आधार पैन लिंक नहीं होता था, टैक्स पेयर्स को हायर टीसीएस टीडीएस चार्ज करना होता था अंडर सेक्शन 206AA एंड 206CC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती थी टैक्स डिडक्टर को। तो अब इससे टैक्स डिडक्टर के पास एक नोटिस आता था रिगार्डिंग शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब उस नोटिस को या डिमांड को हमारे टीडीएस ट्रेसिस पोर्टल पर वो दिखाती थी, तो उसे अब हमें क्लियर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें हमें 10 लाख से ऊपर की गाड़ी पर 1% टीसीएस चार्ज करना होता है, पर अगर मान लीजिए कस्टमर का आधार पैन लिंक नहीं होता था तो हमें 5% टीसीएस चार्ज करना होता है। ऐसे ही मान लीजिए टीडीएस का केस है, तो अगर हमें रेंट पे 10% टीडीएस चार्ज करना होता है, तो अगर आधार पैन लिंक नहीं है तो हमें 20% टीडीएस चार्ज करना होता था। ठीक है, तो हर बार कस्टमर्स को आधार पैन चेक करना पॉसिबल नहीं होता था। तो इससे क्या हुआ, हमें और इसमें एक दिक्कत और आती थी कि जैसे मान लीजिए कि जिस डेट को हमने टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करी है, तो अगर उस डेट से के बाद भी अगर आधार पैन लिंक होता है तो भी हमारे पास टीडीएस की डिमांड आती थी। ठीक है, तो अभी मान लीजिए तो अभी हमें नए जो सर्कुलर आया है उसमें क्या रिलीफ मिली है। जो सर्कुलर आया है 21 जुलाई 2025 को, उसमें हमें 2 तरीके से रिलीफ मिली है। ठीक है, तो अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रिलीफ है उसमें पहली है कि मान लीजिए हमने जो भी पेमेंट करी है अभी तक 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक, उसमें हमें कोई भी टीडीएस और टीसीएस एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। मान कि अगर वो पैन आधार हमारा 30 दिसंबर 2025 तक लिंक हो जाता है, तो अभी भी हमारे पास 2 महीने बचे हैं कि हम अगर अपने कस्टमर्स का पैन आधार लिंक करा देते हैं तो हमें उस पर एक्स्ट्रा टीसीएस और टीडीएस चार्ज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मान लीजिए अगर कोई भी पेमेंट 1 अगस्त 2025 के बाद हम कर रहे हैं, तो उस पर भी अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का आधार पैन जो है वो लिंक हो जाता है उस स्टेटमेंट के फाइल करने के 2 महीने के अंदर अंदर, तो भी हमें एक्स्ट्रा टीसीएस या टीडीएस चार्ज नहीं करना होगा। तो अभी इस नोटिस से हमें जो टैक्स डिडक्टर है उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिली है। तो अभी हमारे जो ट्रेसिस पोर्टल है उसमें हमें एक्स्ट्रा डिमांड भी नहीं दिखाई देगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो ओरिजिनल नोटिस है, जो ओरिजिनल सर्कुलर आया है सीबीडीटी की तरफ से, वो भी मैं आपको लगा दूंगी ताकि आप उसको एक बार रीड कर सके और आपको भी पता लग सके। थैंक यू।